हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आइए बात करते हैं आज थर्सडे, फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ सितंबर मंथ। और तारीख है 7 सितंबर। एक ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक तो नहीं कहूँगा, पर आज एक याद रहने वाली तेजी हुई। आज आज की जो रैली हुई है, ये आने वाले दिनों में याद की जाएगी। चलिए, आज मैं आपसे कुछ शेयर करूं कल के बारे में। कल के बारे में एक बहुत ही स्पेशल बात होगी। तो उससे पहले जो है, आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करिए। चलिए, 19,727। मैं पिछले 3-4 दिनों से हर मेरे वीडियो के हेडिंग में लिख रहा हूँ कि पॉजिटिव मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। लगभग लगभग यही बात मैं हर वीकेंड वाले वीडियो पे कहता हूँ कि मार्केट में अगर फॉल आती भी है तो भी आप शॉर्ट मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ मौका देखिए कहाँ पे आप लॉन्ग हो सकते हो। क्रूड का भाव बढ़ गया। INR 83 के ऊपर चला गया, मतलब 83 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ चला गया। भैया, ये सब जो है वो फंडामेंटल्स में आते हैं। इससे टेक्निकल मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्रूड का भाव हम 105 120 तक झेल चुके हैं। तो अगर कुछ दिनों में अगर 2-5 टके बढ़ भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट को। मार्केट ये सब झटके ऑलरेडी झेल चुकी है। मार्केट एक सिस्टम है, ये कोई इंसान नहीं है जो एक ही घाव पे बार बार रोए। इसको अभी रुलाना है मार्केट को, तो कोई नया घाव लेके आओ। ठीक है। क्रूड का भाव, INR डिप्रिशिएट हो गया, डॉलर बढ़ गया, इससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। या नतीजा आपके सामने है। और दिस इज माय हंच। हंच यानी कि मुझे एक भास हो रहा है, कल निफ्टी 20,000 का मार्क टच कर सकता है। ये जो रैली है, ये कोई मामूली रैली नहीं है। दिस इज G20 सुमित रैली, जो परसों को हेल्ड होने वाली है। इंडिया एक ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमी के तौर पे प्रेजेंट की जाएगी। और भी कई सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो ही बुमा बुमा बूम पे लगा हुआ है। तो इस खुशी को मार्केट बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेगा। मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि कल ऑल टाइम हाई आएगा ही आएगा, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि कल शायद जो है निफ्टी 20,000 पार कर सकती है, या एटलीस्ट एक बार 20,000 का स्तर छू सकती है। मैं आपको कभी से कह रहा था कि मैं मार्केट में, मतलब निफ्टी में बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरी बेरिशनेस को बहुत कम कर दिया है। और जब आप ऐसा करते हो तभी आप जो है एक एक समय के लिए आपका प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये सब जो न्यूज़ आती है ना, जो फंडामेंटल को खराब करती है, उससे एक दिन में मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर मानो INR गिर के 81 हो गया, तो कल कोई मार्केट 10% की सर्किट नहीं मारेगी। ये सब जो है, ये सब सस्टेन होने चाहिए। ठीक है, हमने 83.5 तक का डॉलर देखा हुआ है, INR देखा हुआ है। और मुझे एक बात बताइए, जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, तब डॉलर क्या भाव पे था? 55 रुपीज INR चल रहा था। और आज 83 के पास है। और आप मार्केट का हाल देख ही रहे हो, 2014 में निफ्टी कहाँ पर थी और आज निफ्टी कहाँ पर है। तो ये सब जो है, ये सब को इन्फ्लेशन से, करंट अकाउंट डेफिसिट से, जो भी जो भी दूसरे फंडामेंटल टर्म्स है, उससे कैलकुलेट किया जाता है, ना कि टेक्निकल से। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, क्रूड चाहे बढ़े चाहे घटे, अगर आपका निफ्टी बुलिश है तो वो बुलिश टोन ही पकड़ के रखेगा। रातों रात उसमें कोई कोई मंदी का सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है। और मैं आपको कब से कह रहा हूं कि शॉर्ट में मत रहिएगा। रिजल्ट आपके सामने है। मैंने तो सिर्फ आपको एक आगाह किया था, एक चेतावनी दी थी कि ये मार्केट मंदी की नहीं है फिलहाल।
पुट में मत रहिएगा, शॉर्ट में मत रहिएगा। देखिए 727 की क्लोज हो गई, और कल जब निफ्टी ने, कल, ये है निफ्टी का चार्ट, कल जब निफ्टी ने 607 के ऊपर क्लोज करी थी, तभी मैंने आपको एक सिग्नल दिया था कि जैसे ही ये यहाँ पे ये 607 क्रॉस करेगी, ये 20,000 की तरफ निकलेगी। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये मार्केट 20,300 पर भी रुकने वाली नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आप मंदी भूल जाइए। बीच बीच में अगर 200-300 पॉइंट की जो गिरावट आती है ना, उसको मंदी नहीं बोलते। ठीक है, वो एक रिट्रेसमेंट होता है, जहाँ पे आपको एक 500-700 पॉइंट का अगर फॉल आ भी गया निफ्टी में, तो वो एक रिट्रेसमेंट होगा। वो कुछ लेवल रिट्रेस करके निफ्टी फिर से तेजी ही पकड़ेगी। ये मार्केट आपको दिवाली तक, इसी साल की दिवाली तक 21,000 के आसपास दिख रही। ये मैं एक कैलकुलेशन के बेस पे बोल रहा हूँ, ऐसे ही उड़ान नहीं भर रहा। ठीक है, यानी कि आने वाले 2 महीने, दिवाली कब है, नवंबर में है, या अक्टूबर, नहीं नवंबर में है शायद, नवंबर स्टार्ट में। तो आपको अक्टूबर एंड तक, यानी कि अगले महीने के एंड तक 21,000 के आसपास निफ्टी दिखेगी, या हो सकता है दिवाली के दिन, जो मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उस दिन। ठीक है, ये मैं कोई दावा नहीं कर रहा, ये मुझे एक कैलकुलेशन के बेस पे लग रहा है। बाकी मार्केट्स आर सुप्रीम, फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, और बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव है। तो जरा से भी आपको डिप मिले तो खुद को लकी मानिए, और उसमें लॉन्ग होइए क्वालिटी स्टॉक्स। अगर स्टॉक कौन से लेने हैं वो समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको क्यों करनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो मैं रोज ही बताता हूँ, लेकिन आज आपको स्पेशली बताऊंगा। पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। 727 की क्लोजिंग आई है, और हाई बनाई है 737 की। ठीक ये लेवल का उसने फिलहाल रेजिस्टेंस लिया है। ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ऊपर की तरफ, इसका रेजिस्टेंस लिया है। कल ये ब्लू लाइन के ऊपर ही गैप अप होगा, और मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। इनकेस अगर गैप डाउन होगा, तो ये वाला लेवल 650 का लेवल जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। अगर किसी कारण से, लेकिन कल मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में अंधाधुंध तेजी होगी। कल ये लेवल के ऊपर ही मार्केट खुलना चाहिए, 775, मतलब 50-70, 50 एक पॉइंट ऊपर खुल के मार्केट ऊपर की तरफ ही रैली करेगा। और अगर किसी कारण से मानो फ्लैट खुल गया, या मे बी ये लेवल पे गैप डाउन खुल गया, तो 650 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां पे आप लॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप, आज अच्छे सारे लोग बेरिश थे, शॉर्ट करो और ये करो वो करो। क्या शॉर्ट करो, ये पागल की तरह तेजी आ रही है। और ये तेजी कोई, दिस इज अ प्री प्लान्ड तेजी, इसका पूरा प्लानिंग हुआ है। तो इसमें आप कोई, कहते हैं ना कि एक दिन का झोंका, या मे बी आप लोग को लग रहा होगा कि बुल्स को ट्रैप किया, बेयर्स को ट्रैप किया, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 45,500, 44,500 का। और मुझे नहीं लगता कि अब इतना नीचे आएगा। ये भी जो है, या तो फ्लैट खुल के, ये भी मुझे लगता है कि गैप अप ही जाएगा। ये देखते हैं अब कल के कैसे क्या होता है। मुझे लग रहा है कि कल मार्केट, निफ्टी जो है एक ऑल टाइम हाई बनानी चाहिए, 20,000 पार होनी चाहिए। और फिर मंडे या ट्यूसडे से जो है वी कैन सी माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, आइए देखते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया है, और उसके बाद आप खुद तय करिएगा आपको मेरे 399 ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करते हो तो क्या बेनिफिट है, ये आपको खुद पता चलेगा। नहीं, ना भी करना चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। ये मैंने सुबह 9:20 पे लिखा है। जीएम बुक डाबर एट 565, बाय वॉज गिवन एट 550। ये मैंने कुछ दिन पहले, कुछ 3-4 दिन पहले 550 के लेवल पे बाय कॉल दिया था डाबर को। और मैंने उसी वक्त जो है 565 से लेके 570 के बीच का ही टारगेट दिया था।
तो मैंने 565 जैसे आया मैंने बुक करवा लिया। फिर मैंने दिया बाय बंधन बैंक एट 233। इसका एक्चुअल रेट जो है वो 231 और 230 का बन रहा है अगर आप सपोर्ट लेवल देखो तो। लेकिन क्योंकि 233 के नीचे बंधन बैंक आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने यही कहा कि फिलहाल आप 233 पे थोड़ा बहुत ले लो। थोड़ा बहुत यानी 80% 90% ले लो। अगर 230 जाता है तो वहां पे थोड़ा और ऐड करिएगा, ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है 9:52 पे। टारगेट दिया था 240 245। बंधन बैंक अभी कहाँ पर है? बंधन बैंक 238.50 का क्लोजिंग है और 239.15 की हाई है। 233 वाला माल नीचे कितना गया? 232.40, यानी कि सिर्फ 60 पैसा नीचे गया मेरे दिए हुए रेट से। ठीक है। इंट्राडे में आपको इस तरीके के ट्रेड मिलते हैं, और बंधन बैंक जैसी आइटम तो आपको इंट्राडे में ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में ही आपको ये ऐसी मूवमेंट दे देगी कि आपको खुद लगेगा कि मुझे बुक करना है। तो 233 वाला माल 239 पे बिक रहा है। ऑलमोस्ट 6 रुपए आपको इंट्राडे में कमा के दे रहा है, यानी कि साढ़े ये हो गया 3.25% के आसपास। ठीक है। देखिए मैंने मेरे ग्रुप में भी लिखा हुआ है कि जस्ट शेयरिंग माय व्यू, आई हैव अ हंच दैट टुमारो निफ्टी माइट हिट अ न्यू ऑल टाइम हाई। दिस इज नॉट अ नॉर्मल रैली, दिस इज G20 सुमित रैली विच इज ऑन सैटरडे 9 सितंबर। पीवीआर के अलावा किसी में भी शॉर्ट मत रहिएगा, पीवीआर में बिंदास पुट ले लो। ये मैंने 2:28 को लिखा है। और सुबह मैंने 9:55 पे बाय ICICI एट 958 एंड एड इन डिप्स टारगेट 980,1020। ICICI कहाँ पे है? ICICI ने फिलहाल आज मूवमेंट तो दिया, पर एक कैची मूवमेंट अभी तक आया नहीं है उसमें। वो मे बी कल गैप अप में आ जाएगा। इसने क्लोजिंग करी है 965 पे। ठीक है। तो इस तरीके के आपको ट्रेडिंग व्यूज मिलते हैं। मेरे एक पर्सनल क्लाइंट है, उनको मैंने एशियन पेंट लेने कहा था। वैसे मैंने एशियन पेंट मेरे भी ग्रुप में कहा हुआ है, 32,000 3200 पे मैंने सजेस्ट किया था, और कहा था कि 319080 जावे तो आप उसमें दोबारा थोड़ा बहुत ऐड करिएगा, पर वो वहां तक नहीं गया। 3195 कल उसने लो बनाई और वहां से स्टॉक उप बाउंस दे दिया। आज जो है 3250 की उसने हाई बनाई है। ठीक है। 53 की हाई बनाई है और क्लोज करी है 3246 पे। ठीक है। तो इस तरीके के आपको ट्रेड्स मिलते हैं। अभी आप खुद डिसाइड करिए, आपको एक सही व्यू के साथ, बिना FNO की दरकार के, आपको एक सीधा साधा सा ट्रेड मिलता है जहाँ पे आपको इजी प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। तो आपको ये सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करो। आपका दिल बोले हाँ करनी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9082503553। मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है तो आपका ज्ञान आपको मुबारक। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप वीकली खेलो चाहे मंथली खेलो चाहे 3 मंथ खेलो, निफ्टी बैंक निफ्टी के बजाय अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक में काम करते हो, इसमें जो है हमने ऑप्शन में भी काम ये ट्रेड दिया हुआ है। HDFC बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिटानिया का कल ऑप्शन दिया था, वो हमने बुक करवा लिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आपको डिलीवरी बेस्ड काम होता है, इसमें ऑप्शन बेस्ड भी काम होता है, पर जो ऑप्शन की गिनती होती है वो डिलीवरी ट्रेड के मुकाबले कम होती है, लेकिन जो होती है वो सटीक होती है। पीवीआर में हम बेरिश है। आज भी जो है पीवीआर 1% ऊपर था, लेकिन जो है उसने आज एक अच्छा खासा डोजी बना दिया है। कल से पीवीआर में गिरावट आएगी, चाहे शाहरुख खान की पिक्चर सुपर हिट हो चाहे सुपर डुपर हिट हो। कॉर्पोरेट बुकिंग से कोई मूवी हिट नहीं हो जाती। एनीवेज हम यहाँ पे वो डिस्कस करने नहीं बैठे हैं।
ठीक है, तो पीवीआर में हमारा व्यू बेरिश है। बाकी मार्केट मुझे लगता है कि कल ऑल टाइम हाई छुएगा। मुझे लगता है, आई एम नॉट, ये कोई मतलब कहते हैं ना कोई दावे, कोई मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, पर जो हिसाब से अभी सिनेरियो सब है वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल एक सरप्राइज करेगा मार्केट पूरी पूरे वर्ल्ड को, कि हमने जो है फिर से एक नई ऑल टाइम हाई लगा दी। बस मेरा आपसे यही है, चाहे आपको आरएसआई ऊपर दिखे, स्टोकेस्टिक ऊपर दिखे, कुछ भी ऊपर दिखे, फिलहाल मार्केट में शॉर्ट में मत आइएगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक सेलिंग का सिग्नल ना दे दे। ठीक है, तो बस यही है, मेरा व्यू पसंद आया हो तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आपको क्या बेनिफिट है, ये मार्केट ही आपको साबित करके दे रहा है। जो मैं आपको एक दिन पहले कह रहा हूँ, अगले दिन मार्केट वही बिहेव कर रहा है। तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ये आप ही के लिए बेनिफिट है। और 399 की जो हमारी ट्रेडिंग सर्विस है उसको ज्वाइन करिए, उसको सब्सक्राइब, उसको एनरोल करिए। 399 के सामने आपको जो बेनिफिट मिलता है वो आपके सामने मैंने आपको हर रोज मैं आपको शो करता हूँ। तो इसमें आपको बिना हिचक के ये सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। पूरी दुनिया मंदी 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 कर रही थी, मेरे साथ कुछ होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ जो पूरे वर्ल्ड में तेजी बोल रहा था, नहीं भाई, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन जो मेरा व्यू है वो कभी मूवमेंट के हिसाब से बदल नहीं जाता। तेजी बोली मतलब तेजी होनी है, और वो मतलब ऐसे कोई हवाबाजी की बात नहीं होती, पूरे कैलकुलेशन और एक थियरी के साथ उसके बेस पे मैं आपको कह रहा था कि मार्केट, और ये मैं कब से कह रहा था, आप मेरे पुराने भी वीडियो देखो, 15 दिन 1 महीने पुराने वीडियो देखो, मैं यही कह रहा था कि बेरिश मत रहिएगा मार्केट में, ये मार्केट ऊपर ही निकलेगा। जब मार्केट 19,223 की जो लो बनाई थी तब भी मैंने कहा था कि अब लॉन्ग रही है मार्केट में, जैसे ही ये जो है 19,600 के ऊपर क्लोज करेगी ये रॉकेट हो जाएगी और ये ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी। अब चाहो तो वो सारे वीडियो मेरे खंगाल लो। ठीक है, मैंने तो हेडिंग के साथ लिखा हुआ है। तो बस तेजी में रहिएगा, कल आपको डिप मिले ऐसा अभी लग तो नहीं रहा, फिर भी अगर मिलती है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक बाय करिएगा। और अगर आप हमारी सर्विस ज्वाइन करते हैं तो हमारी तरफ से आपको ट्रेडिंग टिप प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही है। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल, एंड आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।